नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, आमल की आंवला एकादशी पूजा विधि, व्रत विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, कथा। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की या आंवला एकादशी कहते हैं। इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया था, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसके हर भाग में ईश्वर का स्थान माना गया है। इस साल आमल की एकादशी 25 मार्च गुरुवार को है। सबसे पहले जानते हैं आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 24 मार्च 2021 बुधवार को सुबह 10:32 से, एकादशी तिथि समाप्त 25 मार्च 2021 गुरुवार सुबह 9:47 पर। पारण मुहूर्त 26 मार्च 2021 शुक्रवार सुबह 6:53 से 8:12 तक। पारण की अवधि 2 घंटे 27 मिनट। ऐसे रखें आमल की एकादशी व्रत विधि। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन यानी कि दशमी को ही एक टाइम भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और रात्रि में एकादशी व्रत के साथ साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। और आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, स्नान आदि करके, या पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं या गंगा जल मिला के घर में भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन के और भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुशा और मुद्रा यानी कि पैसे और जल लेकर संकल्प कर लें और बोल दें, भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से, और अपनी मनोकामना भी साथ में बोल दें, आमल की एकादशी व्रत रखता हूँ या रखती हूँ, मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। और भगवान विष्णु की पूजा में इस दिन पीले फल, पीली माला, पीला नैवेद्य सब चीजें पीली लें, क्योंकि भगवान विष्णु का वार गुरुवार है इस दिन। संकल्प लेने के बाद भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक तो जरूर जला के और भगवान का षोडशोपचार सहित भगवान का पूजन करें। और भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए जाएं। पूजा करें आंवले के वृक्ष की, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। सबसे पहले वृक्ष की चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र कर लें, यानी कि लीप लें उसे। और आंवले के वृक्ष की पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागरों को आमंत्रित करें और कलश में जल भरने के बाद सुगंधी और पंचरत्न रखें। उसके ऊपर पंच पल्लव रखें और पूजा से पहले दीपक जरूर जला के रखें। साथ ही कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की या भगवान विष्णु की स्वर्ण की या पीतल की, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो मूर्ति स्थापित करें अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें, यानी कि उनका ध्यान आवाहन करके पुष्प छोड़े। स्नान आदि के लिए चम्मच में या दुर्वा या पुष्प की सहायता से जल छोड़े। पंचामृत भी पुष्प की सहायता से दिखा दे। शुद्ध स्नान के लिए फिर से जल छोड़े। भगवान को वस्त्र अर्पित करें, चंदन अर्पित करें, पुष्प माला पीले रंग की अर्पित करें, पीले फल चढ़ाएं, पीला नैवेद्य चढ़ाएं, इत्र अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा करें, उनमें भी कच्चा दूध चढ़ाएं, तिलक लगाएं, वस्त्र आदि पहनाएं, मूली लपेटें, धूप दीप दिखाएं। और भगवान के भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित कर दें। भगवान की आरती उतारें, क्षमा प्रार्थना बोल दें, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ा दें। परिक्रमा करके हाथ जोड़ के गलती होगी उसके लिए क्षमा मांग लें और भगवान का स्मरण करते रहें। दिन भर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि में भगवान की कथा एवं भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह कर स्नान आदि करके भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दक्षिणा दें। दक्षिणा के साथ साथ परशुराम जी की या भगवान विष्णु की मूर्ति कलश सहित ब्राह्मण को भेंट कर दें। इस क्रिया के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। एकादशी व्रत के नियम: यदि झूठ, असत्य, किसी का दिल ना दुखाएं, चावल नहीं खाएं, सात्विक भोजन ग्रहण करें, घर में भी व्रत नहीं कर रहे वो ब्रह्मचार्य का पालन करें, जुआ आदि नहीं खेलें, किसी का दिया अन्न नहीं खाएं, घर में सुख शांति बना के रखें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, चावल आदि का सेवन इस दिन घर में भूल कर भी ना करें, अन्यथा भगवान का आप पे प्रकोप बढ़ेगा। आमल की एकादशी व्रत कथा। ये कथा
भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को सुनाई थी वो इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मधुसूदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है और इसका व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को ये कथा सुनाई कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए थे। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। उसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्प में बदल जाते और डाकू की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त डाकू को मारकर अदृश्य हो गई। तब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकू को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब डाकुओं तुम्हारे ही आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति से इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और पूरा राज्य आमल की एकादशी का व्रत करने लगा और भगवान की कृपा उन्हें सबको प्राप्त होने लगी। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को एक कथा सुनाई और उसके बाद युधिष्ठिर जी ने भी व्रत किया। इसी प्रकार एकादशी का महत्व है। मानधाता बोली कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इसके व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और आबल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन किया उन्होंने और भगवान विष्णु की स्तुति की। और भगवान विष्णु की कृपा से दीर्घ काल तक राजा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।